हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप ह्यूमैनिटीज़। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम BA 6 सेम पॉलिटिकल साइंस जो मेजर है उसका यूनिट 1 जो है पार्ट 4 हम कवर करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है वो वाला पोर्शन हम आज कवर करेंगे। इसी के साथ जो है हमारा यूनिट 1 भी जो है कंप्लीट होगा इस वाले मेजर का। चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये वीडियो लेक्चर है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया जब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में तो हमें क्या जानने को मिलता है। जो पॉलिटिकल इकोनॉमी फ्रेमवर्क है ना, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके स्टेट पॉलिटिक्स इंडिया की। ये जो है एम्फेसिस देता है कि हम कैसे जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस या प्रोसेस जो है वो कैसे हम जो है अंडरस्टैंड कर पाए कि कैसे ये प्रोसेस जो है एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करती है और शेप करती है गवर्नेंस को, पॉलिसी मेकिंग को, रीजनल डेवलपमेंट को। ये वाला जो अप्रोच है ना, या ये वाला जो फ्रेमवर्क है ये जो है कंसिडर करता है कि कैसे पॉलिटिकल डिसीजंस जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स को, और कैसे इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो शेप कर सकता है पॉलिटिकल बिहेवियर को स्टेट लेवल के अंदर। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट जो है कैसे एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट जो है उभर कर सामने आई इंडिया के अंदर। इसके ऊपर आपको जो है क्वेश्चन भी अलग से बन सकता है, या फिर ये जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच या फ्रेमवर्क के अंदर भी पूछा जा सकता है। ट्रेडिशनली जब हम देखते हैं ना कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसको कैसे एनालाइज किया जाता था, उसको एनालाइज किया जाता था नेशनल लेवल के ऊपर। लेकिन अगर हम देखें कि जो रीसेंट डेकेड्स हैं आए हैं ना, उसके अंदर जो है इंडियन स्टेट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट जो है इमर्ज होकर आई है, और सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल जो है और इकोनॉमिक एक्टर्स जिसे हम कहेंगे, यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एक्टर्स और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टर्स उभर कर आए हैं। किस वजह से आए हैं ऐसे ये इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टर्स उभर कर, उसके कुछ रीजंस है, वो रीजंस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रीज़न जो हमें देखने को मिलता है कि कैसे स्टेट जो है एक पावरफुल और इम्पॉर्टेंट जो है प्लेयर बनकर उभर कर आ रहा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। पहला रीज़न है द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़ दैट डिमांड स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज़। रीजनल पार्टीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा राइज होने लगी है स्टेट्स के अंदर, रीजन्स के अंदर, और वो जो पार्टीज़ है जब वो पावर में आती है तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेसिफिक पॉलिसीज़ मांगती है अपने स्टेट्स के लिए। दूसरा जो रीज़न है वो है इकोनॉमिक लिबरेशन। इकोनॉमिक लिबरेशन यानी कि 1991 रिफॉर्म्स थे ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 के अंदर। जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे इनके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है जो स्टेट्स है उनको क्या मिला, उनको मिली बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी, ताकि वो जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को जो है इजीली अट्रैक्ट कर सके, और हमारी इकोनॉमी भी जो है नेशनल लेवल पे भी जो है ओपन हो गई थी 1991 के अंदर। और तीसरा रीज़न था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ powers through constitutional amendment of 73rd and 74th amendment। 73rd and 74th amendment की वजह से जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया था, उसकी वजह से भी जो है स्टेट्स जो है वो जो है इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स और इम्पॉर्टेंट एक्टर्स उभर कर सामने आ रही है। अब क्या हालात हो गए हैं, अब ये हो गया है कि जो स्टेट्स है ना वो जो है मिनी रिपब्लिक्स के तौर पर जो है बन रही है, यानी कि मिनी रिपब्लिक्स कह सकते हैं आजकल की स्टेट्स को हम, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलता है जो गवर्नेंस है, पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हो रही है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हो रहे हैं, वो पॉलिसीज़ या गवर्नेंस वगैरह जो होता है वो जो है शेप हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, जो लोकल फैक्टर है, ना कि जो नेशनल फैक्टर है उसके ऊपर। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है वो स्टडी करता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रोसेसेस जो है इम्पैक्ट करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस को, और कैसे पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो जो है इम्पैक्ट करते हैं
इकोनॉमिक प्रोसेस को स्टेट लेवल के ऊपर या स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर। सो वही अब हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक प्रोसेसेस एंड स्टेट पॉलिटिक्स, यानी कि इकोनॉमिक प्रोसेसेस और स्टेट पॉलिटिक्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स है और ये कैसे जो है इन्फ्लुएंस करता है स्टेट पॉलिटिक्स को। सो जो इकोनॉमिक डायमेंशन होता है ना स्टेट पॉलिटिक्स का, उसको डिफाइन किया जाता है कि कैसे और कितना जो है स्टेट जो है मैनेज कर पाती है अपने रिसोर्सेज को, अपनी जो है इन्वेस्टमेंट उसे पहुंचती है उसको, और टैक्सेशन सिस्टम को और वेलफेयर पॉलिटिक्स को कैसे जो है वो मैनेज करती है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं या मिले हैं स्टेट पॉलिटिक्स के अंदर, उनके अंदर सबसे पहला ट्रेंड आया था, वो था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड फेडरलिज्म। सो अगर हम बात करें 1991 के बाद जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है लाई गई, ओपन इकोनॉमी कर दी गई थी पूरे इंडिया की। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उन्होंने जो है स्टेट को ये पावर दे दी कि वो जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई वो जो है अट्रैक्ट कर सकती है और वो एंगेज हो सकती है इकोनॉमिक कंपटीशन के अंदर बाकी स्टेट्स के साथ। इन सारे रिफॉर्म्स से जो है ना, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स थी जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ इन रिफॉर्म से, जो 1991 रिफॉर्म्स थे उनसे। सो जो बिहार, झारखंड या उड़ीसा थे वो जो है पीछे रह गए क्योंकि वहाँ पर जो है हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा नहीं देखने को मिली। दूसरा जो ट्रेंड था जो हमें देखने को मिला बिटवीन स्टेट्स, वो था राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन स्टेट्स, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है ना अब बढ़ गई थी स्टेट्स के दरमियान। जो रिचर स्टेट्स थे ना वो जो है उनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस मिलने लगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का, और जो पुअर स्टेट्स थे उनको रिलाई करना पड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट की असिस्टेंस के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल साउदर्न स्टेट्स जो है ना उनको जो है ज़्यादा जो है पर कैपिटा इनकम जनरेट होने लगी, और जो स्टेट्स है ना सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर उनको जो है कम जो है पर कैपिटा इनकम होने लगी। थर्ड ट्रेंड जो हमें देखने को मिला वो था स्टेट स्पेसिफिक इकोनॉमिक मॉडल्स, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स जो है ना उन्होंने जो है परस्यू किए डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अपने अपने स्टेट्स के लिए बेस्ड ऑन देयर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, यानी कि ये जो उन्होंने डिफरेंट प्लान्स या डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चालू की या इम्प्लीमेंट की अपने स्टेट्स के अंदर, ये जो है इसका रीज़न ये था कि उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ जो है वैसी हुआ करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात ने जो है गुजरात मॉडल यानी कि अपना मॉडल जो है इकोनॉमिक मॉडल इम्प्लीमेंट किया अपनी स्टेट के अंदर। उन्होंने जो है फोकस किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे ज़्यादा। केरला मॉडल यानी कि जो केरला स्टेट है उन्होंने अपना मॉडल जो है लाया और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट की, इकोनॉमिक पॉलिसीज़। सो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है ना उसने जो है एम्फेसिस दिया ज़्यादा वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ सर्विसेज के ऊपर। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल मॉडल यानी कि सबसे पहला जो मॉडल था वो था वेस्ट बंगाल मॉडल, और वेस्ट बंगाल के अंदर ही जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ। सो ये वाला मॉडल जो है ना ये जो है मिक्सचर था किसका, स्टेट लेड प्लानिंग और जो लेफ्टिस्ट पॉलिसीज़ वगैरह होती थी इनका जो है मिक्सचर हुआ करता था। फोर्थ इम्पॉर्टेंट जो हमें देखने को मिला ट्रेंड वो था सब नेशनल डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। मतलब कुछ स्टेट्स जो है वो एंगेज हो गई डायरेक्ट फॉरेन रिलेशंस के अंदर, यानी कि उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट गेन करने के लिए वो जो है फॉरेन रिलेशंस में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स जो है ना उन्होंने बहुत सारा जो है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट किया थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स विद कंपनीज अब्रॉड, यानी कि उन्होंने बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए जो अब्रॉड की कंपनीज है उनके साथ। सो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है स्टेट की उसको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। अब हम वही चैलेंजेस जो है डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें जो
इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस है स्टेट्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बावजूद जो है स्टेट्स को जो है बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का जो है फेस करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज जो उसको फेस करना पड़ता है स्टेट्स को, वो है फिस्कल डिपेंडेंस। सो जो पोअरर स्टेट्स है ना, वो जो है अभी भी डिपेंडेंट है किसके ऊपर, जो सेंट्रल ग्रांट्स है ना उनके ऊपर। और अगर हम रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात करें, वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है ना वो ज़्यादा जो है फास्टर जो है ग्रो कर रही है और लीड कर रही है माइग्रेशन, यानी कि इससे जो है माइग्रेशन हो रही है और इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टेट्स भी जो है एक दूसरे की राइवल्स फिर बन जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वाला भी चैलेंज जो है फेस करना पड़ता है स्टेट्स को, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर, उससे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद है आपको हमारा ये सेशन जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and best of luck for your exams.